बिग बॉस 18। भाई साहब, ये बिग बॉस का घर है या ऐसे लड़ाई का मैदान है। बाप रे, कितनी लड़ाइयाँ हैं इस घर में। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लड़ाई है। रजत विवियन की लड़ाई है, चाहत वर्सेस ऑल है, अविनाश वर्सेस करणवीर है। समझ में नहीं आ रहा। बाद में हेमा को क्या हो गया, अचानक से हेमा चीख चीख के पूरे घर में डोलने लगी कि इसने तो मुझे नाचने को कहा और जब मैं नाची तब इसने मुझे दूध दिया। अरे तुम कितना लड़ रहे हो, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम इतने बुरे हो, ऐसे हो वैसे हो। भाई ये हेमा को क्या हो गया था अचानक से, या फिर हेमा के दिमाग में ऐसे कीड़ा काटा कि अरे हेमा तू तो नजर ही नहीं आ रही है, कुछ तो कर इस घर के अंदर। सारी फुटेज तो ये सारे लेके जा रहे हैं, तुझे कोई फुटेज नहीं मिल रही। तो हेमा ने अचानक से चीखना चिल्लाना चिल्लम चिल्ली लगा दी। अच्छा, जब घर वाले मिलके कह रहे हैं कि भाई तूने उस लड़के को कहा है कि तू नाच, उसके बाद वो तुझे दूध देगा, कहती है मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला था जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा था। हद है भाई हेमा, है ना। हम तो तुम्हें समझ रहे थे कि तुम भर भर के कंटेंट दोगी, लेकिन तुम कंटेंट कुछ दे नहीं रही हो घर के अंदर। और ये जो कंटेंट दिया है तुमने, ये ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती का कंटेंट है ना, क्रिएट करने वाला कंटेंट है। चलो बात कर लेते हैं भाई, खाना खाना खाना। बिग बॉस के घर में खाना तो है, लेकिन खाना बन नहीं पा रहा है घर के अंदर और सभी का पेट भर नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो आज इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे शिल्पा जी गई हैं सभी के बिहाफ पे ये बोलने के लिए, भाई अगर घर में वेज बनेगा तो नॉन वेज भी बनेगा। हम पिछले एक हफ्ते से वेज 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 खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, तो हमें नॉन वेज चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज चाहिए। अच्छा, वहाँ पे देखो अविनाश जो कि अपनी ही गलतियों की वजह से जेल में गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उसने बहुत अच्छा किया फिर वो जेल गया, अपनी ही गलतियों की वजह से वो जेल में गया है। जिस तरीके से उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद में जो भी इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से वो घर से बाहर हुआ फिर वापस जेल में आया, तो अगर वो पहले ही नॉर्मली जेल में चला जाता बिना चिल्लम चिल्ली किए हुए, तो आज उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ता। और वो जिस तरीके से बार बार कह रहा है कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे एक कॉन्वर्जेसन चाहिए जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ, क्योंकि मैं अपनी बात रख नहीं पाया था। तो अपनी वजह से ही वो जेल के अंदर गया है। तो अविनाश का ये कहना था कि नहीं, मैं वेज तो फिर भी दे दूंगा, लेकिन मैं नॉन वेज नहीं दूंगा, क्योंकि नॉन वेज खाने वालों में से केवी है और केवी आके मेरे से उसने सॉरी ना बोली है ना उसने मेरे से कोई बात करी है। अच्छा, हमने पिछली रात को देखा था कि केवी उसके पास गया था बात करने के लिए करणवीर, लेकिन उस टाइम सारे घर के लोग नहीं थे। मतलब जो इंसिडेंट हुआ था वो सभी के सामने हुआ था और अविनाश का ये कहना था कि जब भी मैं बात करूंगा तो सबके सामने बात करूंगा। अच्छा, आज केवी ने एक शर्त रखी। पहले हम शिल्पा जी वाली बात कर लेते हैं। हाँ, तो शिल्पा जी गई वहाँ पे और उन्होंने कहा कि भाई हमें नॉन वेज भी दे दो और वेज भी दे दो। वहाँ मैं ये नहीं देख पाई कि बहुत ज़ोर से चीख के शिल्पा जी बोल रही थी। अविनाश भी बहुत प्यार से ही बात कर रहा था, लेकिन अविनाश ने बस ये कहा कि देखो आप बहुत अच्छी बनने की ट्राई मत करो, आपको जो मिल रहा है, आप दाल चावल खा सकते हो तो आप दाल चावल खा लो, आप सभी के लिए मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल गेम है, यहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं चल रहा है। तो इस बात में देखो अविनाश के मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि ये इंडिविजुअल गेम है, अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखाने का गेम है, ना कि ये ग्रुपिज्म का गेम है। जिस तरीके से सारे घर वाले ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, सारे घर वाले नहीं कहूँगी मैं, फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल, जिस तरीके से वो लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो वहाँ पे फिर अविनाश का चीखना चिल्लाना आया है कि आप इस तरीके से मतलब काइंड नहीं बन सकते हो। आप जो मेरे को दिखाना चाहते हो कि आप बड़े सॉफ्ट हो, आप बड़े प्यार से हो, तो आपका वो वाला चेहरा मैंने पहचान लिया है कि आप ये सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आप एक्चुअल में ऐसे हो नहीं। और वहाँ पर शिल्पा जी को बहुत रोना आता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं मानती हूँ कि देखो अविनाश अपनी जगह पे ठीक है और शिल्पा जी अपनी जगह पे ठीक है। अविनाश इसलिए अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि उसको लगता है कि एक कॉन्वर्जेशन तो बनती है, लेकिन केवी का है कि भाई वो तो कॉन्वर्जेशन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने गलती नहीं
नहीं करी है। और हाँ, हमने भी देखा जहाँ तक वहाँ तक केवी ने कोई गलती नहीं करी। वो जो बहन वाली बात वो कह रहा है, वो जिस तरीके से केवी ने एक्सप्लेन किया कि भाई मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, तो वहाँ पे केवी ने बिल्कुल भी गलती तो नहीं करी है। और अविनाश का उसे पता चल चुका है, वो डिकोड कर चुका है अविनाश को कि ये चला चला के सबसे लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा, ताकि इसको फुटेज मिले। और ये पिछले सीजन्स को देख के आया है, तो इसको उस तरीके से चाहिए कंटेंट यहाँ पे। तो केवी उसको पूरा डिकोड कर चुका है। तो ये वाली चीज़ें हम अविनाश के लिए समझ सकते हैं। लेकिन फिर एक तरीके से हम अविनाश को इस तरीके से भी देखते हैं कि अविनाश अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता घर के अंदर आज, तो हमें ये सारा कंटेंट नहीं मिल रहा होता। इस चीज़ को भी हम डिनाई तो नहीं ही कर सकते। अच्छा, वीकेंड के वार पे सलमान खान ने क्या बजाई है इनकी, ये अपने जो वो हैं माइंड कोच। देखो भाई, उस दिन अविनाश ने उनको कुछ भी नहीं कहा। जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं मेरे प्रोफेशन पे बात करी, मेरे प्रोफेशन पे बात करी, सारा इधर अलग चिल्लम चिल्ली मचा रही है। और अरफीन का अलग ही चल रहा है कि उसने मेरे प्रोफेशन पे बात करी। भाई उसने तुम्हारे प्रोफेशन पे बात नहीं करी, उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि माइंड कोच को माइंड कोच की ज़रूरत पड़ रही है। अरफीन जी, आप बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट कर रहे थे अविनाश को, है ना। आपको अगर लग रहा हो कि आपने जो किया है, आपके पास वो जो लाठी आ गई है एक टाइम ऑफ गॉड, हाँ ऐसा ही है ना कुछ, वो टाइम ऑफ गॉड की जो लाठी आप लेके चल रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इस घर के कैप्टन बन चुके हो। कुछ नहीं बने हो आप, है ना। और आपने उस दिन अविनाश को इंस्टिगेट किया था अपने शब्दों से। आप जिस तरीके से बात करते हो, आपका टोन जो है उस तरीके से, तो उसने सिर्फ यही बोला था कि माइंड कोच को माइंड कोच की ज़रूरत पड़ गई। इसमें उसने कुछ गलत नहीं बोला था। लेकिन आपको लगता है कि भैया सब लोग माफ़ी 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 खेल रहे हैं, तो मैं भी इसमें माफ़ी वाले बहती धारा में हाथ धो लेता हूँ। तो आप भी सोच रहे हैं कि मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए। हालांकि लास्ट में अविनाश आपसे बात भी कर रहा है, ये हमने देखा। लेकिन सलमान सर ने क्या बजाई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख करके। एटलीस्ट सलमान सर ने एक्सपोज तो किया अरफीन एंड सारा को, है ना। क्योंकि सारा भी बहुत चीख चीख के बोल रही है कि इसे क्या पता है हमने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। जब हमारा बेबी होने वाला था तो ये बाहर चले गए थे, है ना, कहीं फॉरेन का नाम ले रही थी कि बाहर चले गए थे, उनको 5,000 लोगों को डील करना था। अरे भाई साहब, वो 5,000 लोगों को डील करने गए थे या पैसे कमाने गए थे? फ्री में किया होगा शो उन्होंने, अरफीन साहब ने फ्री में तो किया नहीं होगा ना। पैसे वैसे लिए होंगे भाई, पैसे कमाना भी तो जरूरी है। दुनिया में हर बंदा पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो आपने अगर वो कर दिया तो क्या कर दिया और किसके लिए कर दिया? अपने लिए किया ना, अपनी फैमिली के लिए किया। तो इसमें जताने वाली कौन सी बात है? तो ये वाली चीज़ें ना मुझे भी थोड़ी हिपोक्रेसी सी लगी, और वो सलमान सर ने एक्सपोज करी है, वो मुझे काफ़ी सही लगा। अच्छा, अविनाश की तारीफ भी करी है कि भाई आप लोग इसके कैरेक्टर को असैसिनेट आप लोगों ने जिस तरीके से किया कि लड़कियां इसके अराउंड सेफ नहीं हैं, ये बात रजत ने बोली थी। और उसके कहने पे, चुम के कहने पे, हालांकि चुम का वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था, लेकिन ये बात अब निकली है तो दूर तक जाएगी। और सलमान सर ने अविनाश की तारीफ करी है, और वहाँ पे अविनाश को ऐसा सुकून मिला होगा कि वाह, मतलब हफ्ते भर मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ आज अच्छा हो गया कि सलमान सर ने मेरी तारीफ कर दी। और रजत भी ऐसी शक्ल बना के बैठा हुआ है, क्योंकि वर्ड तो उसी के थे, मतलब बोला तो उसी ने था, हालांकि वर्ड इसके थे, क्या कहते हैं, चुम। अच्छा, चुम और चाहत के बीच में भाई साहब क्या फाइट हुई है। चाहत खाना खाना चाहती थी, उसने बहुत ट्राई किया, उन लोगों से भी जाके बात करी कि भाई वो खाना देने को तैयार है, हम खाना बना सकते हैं, चलो तुम लोग एक बार मिलके बात कर लो। लेकिन केवी का था कि भाई मुझे नहीं बात करनी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। रजत का भी एक अलग ही चल रहा है कि भाई वो जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। वो जेल से जब बाहर आएगा, जब मैं उससे फेस टू फेस बात करूँगा। भाई रजत, वो फेस टू फेस, ऐसे भी तो जेल के अंदर अगर वो है तो भी तो फेस टू फेस बात हो ही रही है। बाहर आके क्या हो जाएगा? क्या हाथ पैर चलने वाले हैं क्या बाहर, कि जो जेल में नहीं हो पा रहा है? तो उसने ये बना रखा है। अच्छा, अरफीन है, कभी वो इस वाली धारा में बह जाते हैं, कभी वो अविनाश के पास जाते हैं तो उस वाली धारा में बह जाते हैं। बग्गा जी हैं, उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हेमा है, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आज स्टार्टिंग में हमने देखा शिल्पा जी गई, शिल्पा जी को अविनाश ने जब बोल दिया, और शिल्पा जी भी वहाँ चीख चिल्ला के आई। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने चीखा चिल्लाया नहीं, उन्होंने भी अपनी पूरी कसर निकाली है अविनाश के ऊपर। तो उसके बाद उनका रोना चालू था, तो उनका
भी कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं था, मतलब कुल मिला जुला के किसी का अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है इस घर में। तो हुई चीज़ें ऐसे कि भाई चाहत को भूख लगी, चाहत ने कहा कि अविनाश तो मुझे खाना देगा, उसने कहा हाँ मैं तुझे खाना दूंगा लेकिन इंडिविजुअल खाना दूंगा। चाहत ने सबसे बात करने की कोशिश की, तो चाहत को तो ये हर टाइम बोल देते हैं कि भाई तू इधर की उधर, उधर की इधर करती है, जबकि चाहत ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि ये जो मसला चल रहा है खाने वाला वो सॉल्व हो जाए और किसी तरीके से सब लोग खाना बने घर में और खाना खाएं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया और उसने कहा कि ठीक है मैं अपना खाना बनाती हूँ। और उसके बाद भाई रजत बाहर जाके बोलता है कि वो लड़की है, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, तो जाओ देखो तुम लोग, वो अंदर खाना बना रही है। और इतने में चुम, जो कि उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि जिस अग्रेशन में अविनाश उसके पास जा रहा था और चुम को भी लोगों ने पकड़ रखा था, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन आज जिस तरीके से चुम ने चाहत पे अटैक किया है, मैं यही कहूँगी अटैक किया है, उसने जो पकड़ा हुआ था वो स्टैंड, और जिस तरीके से वो हाथों को अपने मोड़ रही थी, भाई लड़की देखने में दुबली पतली है बस, है ना, उसके पास जान बहुत है, बहुत ज़्यादा जान है। चाहत दोनों हाथों से पकड़ के झूल रही है और वो एक हाथ से चाहत को घुमा दे रही थी। अच्छा, पीछे से सारा जी ने भी आके चाहत को पकड़ लिया। मुझे समझ में नहीं आया चाहत को सारा जी ने क्यों पकड़ लिया। तो ये सारी जो चीज़ें हुई ना वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। उधर शहजादा, रजत सारे मिलके वो बर्नर निकाल रहे हैं गैस के, मतलब ये क्या चल रहा है। ये बिग बॉस का घर है, ये क्या है। फुटेज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं से आ रहा कहीं से जा रहा, कहीं को आ रहा कहीं को जा रहा है ना, ये वाली चीज़ें चल रही हैं। और वहाँ मुझे चुम का जो एक्शन था वो बिल्कुल सही नहीं लगा। ये क्या बात होती है कि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था तो हम सारे के सारे भूखे रहेंगे। अरे भैया तुम लोग कॉन्वर्जेशन करो एक, जहाँ पे बात का कुछ एक अंत निकले। बिग बॉस ने तो खाना भेज ही दिया है, अब तुम लोग बात ही नहीं करोगे तो बात बढ़ेगी कहाँ से, बात बनेगी कहाँ से। तो अगर तुम लोग को भूखा रहना पसंद है तो भूखे रह लो फिर, लेकिन आके एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए। बाद में देखो केवी अपना जो है उसने कहा कि अगर मेरे से किसी को बात करनी है तो मैं चाहता हूँ एलिस या ईसा में से कोई आए, और वो आके मेरे से बात करे। देखो केवी का यहाँ पे ऐसा है कि वो इसलिए चाहता था कि एलिस चाहे ईसा में से कोई आए, क्योंकि जब उस दिन इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे एलिस और ईशा दोनों चीख चीख के कह रही थी कि करणवीर के लिए गंदे वर्ड्स यूज़ कर रही थी कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बात नहीं करता है लेकिन बात को बहुत ज़्यादा घुमा देता है। करणवीर ही वो इंसान था, केवी ही वो इंसान था जिसने ये कहा कि छोड़ दो उसे, वो लड़ेगा नहीं। तो करणवीर को बस यही था कि वो आके मेरे पास बात करेंगी तो कुछ ना कुछ मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और करणवीर ने जो कि त्यो बात रखी कि भाई ठीक है तुम मुझे 3 पॉइंट्स दे दो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं जाके अविनाश से बात करूँ। और उन लोगों ने अपना पॉइंट रखा, केवी ने अपना पॉइंट रखा, बाद में केवी जाके बात भी कर ली उसने। लेकिन ये बीच में जो ये चिल्लम चिल्ली खाने को लेके चल रही थी भाई, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी क्यों चल रही थी। अच्छा बिग बॉस तुम इतना बड़ा एपिसोड भी काट रहे हो ना 2 घंटे का, कि हमारी हालत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी सिर्फ 1 घंटे की है। हम 1 घंटे बैठ के तो देख लेते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद हमें लगता है कि भाई नींद आ रही है, कल सुबह उठना भी है ना। तो थोड़ा एपिसोड छोटा रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा एपिसोड बहुत लंबा हो जा रहा है। अच्छा उसके बाद से फिर एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे विवियन आता है। विवियन आके चीख चीख के कहता है कि भाई जेल के अंदर कोई भी रहे, इतना तुम लोग क्या कौन सा वर्ड बोला था यार उसने, ह्यूमैनिटी के लिए, कि ह्यूमैनिटी के लिए तुम लोग इतना तो ध्यान रखो कि बेसिक जो राशन है वो हम सबको मिल सके, ताकि हम लोग खाना खा सके, हमारा सर्वाइवल चल सके। अच्छा रजत वहाँ पे उस बात को किसी और ही लेवल पे लेके जाता है कि भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तूने चैलेंज किया, चैलेंज तू नहीं कर सकता है यहाँ पे। भाई उसने चैलेंज कहाँ किया, उसने तो सिर्फ ये कहा कि तुम लोग ध्यान रखना जो भी जेल में जाए वो बस खाना हमें पहुँचाता रहे, सर्वाइवल के लिए जो बेसिक फूड होते हैं वो देता रहे, बाकी फूड वो ना भी दे तो चलेगा। लेकिन वहाँ पे रजत को फिर अपना मुद्दा निकालना था भाई कि कोई फाड़ लियो, मैं खाना रोक के दिखा दूंगा, तूने एक टाइम की बात करी, मैं एक टाइम तो रोक के ही दिखा दूंगा। ये सब की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि विवान क्या नाम है, विवियन को ये बात समझ में आई और वो साइड हो गया कि ठीक है तू बोलता रहे, मैं मुझे जो कहना था मैंने कह लिया।
तो ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं घर में। उसके बाद 2 टास्क कराए गए हैं, एक तो वो बेला बीटा और हार्पिक वगैरह, ये सब टास्क वास्क हुए हैं। बाकी ईशा और एलिस और अविनाश की जो दोस्ती है, जो पहले थोड़ी कच्ची सी थी, अब वो ज़्यादा पक्की वाली हो गई है। और चाहत भी अपना स्टैंड लेती हुई नज़र आ रही है, और बाकी घर वाले स्टैंड लेते हुए नहीं नज़र आ रहे थे मुझे। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग कोई दिख रहा है तो करणवीर दिख रहा है, विवियन दिख रहा है। रजत भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखने की कोशिश करता है ना। अब वो कभी लाउड हो जाता है, कभी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वो भी रखता है एटलीस्ट। और ईशा का आप सब देख ही रहे हैं, ईशा मुझे काफ़ी तेज लग रही है। आगे आने वाले दिनों में ईशा के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखी है जहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर रही थी चुम से, और बिग बॉस उसको कहे जा रहे हैं कंटिन्यू कि ईशा आप प्लीज़ हिंदी में बात करें, और वो चीख चीख के कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती। भाई ईशा, तुम किधर से आई हो? इंडिया की ही हो ना, कि कहीं फॉरेन से पकड़ के आई हो तुम क्यों हिंदी में बात नहीं कर सकती मैडम? तुम टेलीविज़न पे काम करती हो, हिंदी शो बनाती हो, तुम हिंदी में कैसे बात नहीं कर सकती हो? और जो तुम्हारा एटीट्यूड था ना, मुझे लगता है कि सलमान सर देखेंगे और वो सामने से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से वो कंटिन्यू बिग बॉस से चीख चीख के बोली कि मैं नहीं कर सकती हिंदी में बात, मैं नहीं कर सकती हिंदी में बात, मैं चुप हो जाऊंगी लेकिन मैं हिंदी में बात नहीं करूंगी। वो मुझे बहुत गलत लगा। तो मुझे ईशा थोड़ी सी चालाक सी लगती है, एलिस मुझे वो लगती है भोली सी लगती है, लेकिन ईशा भाई है बहुत चालाक सी। बाकी अविनाश घर में बहुत अच्छा कर रहा है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इस तरीके से आज का पूरा एपिसोड रहा। मैं बहुत शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि भैया 12 बज चुके हैं और हमें आ रही है नींद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल वीकेंड का वार है और कल का एपिसोड देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो चेहरे हैं उन पे से नकाब उतरेगा। क्योंकि अभी तो जब तक सलमान सर एक आके यहाँ पे रियलिटी चेक नहीं देके जाएंगे, रियलिटी चेक, हाँ, जब तक यहाँ पे एक आके रियलिटी चेक नहीं देखे जाएंगे तब तक तो ये अपनी इल्यूजन में ही जी रहे हैं ना, कि इनको लग रहा है कि बस ये जो सोच रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वही सही है। अब जब सलमान सर आएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे कौन सही कौन गलत, तब जाके इन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और तब सबका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। तो जो लोग अभी अविनाश को विलन समझ रहे हैं वो लोग देखना अभी अविनाश के पास आके और उसको कैसे सॉरी बोलेंगे, यार मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं घर के अंदर। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।